हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, जो आरआरबी सीबीटी 2 फरवरी में होने वाला है और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन भी फरवरी से शुरू होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए कैलेंडर चैप्टर का एक महत्वपूर्ण नोट्स बनाए हैं, जिसके तहत कोई भी दिन, किसी भी तारीख को कौन सा दिन होगा वो आसानी से पता कर लेंगे। और इस साल का जो कैलेंडर है वो कितने साल बाद आएगा वो सब भी हम जानकारी ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपसे पूछ दे 18 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन था। अब पूछ दे कि 23 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था, तो ये सब भी हम लोग निकालना आसानी से सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हम लोग एक कोड याद रखेंगे। एक कोड याद रखने के लिए क्या है, 144 025 036 146 है। इसको आसानी से याद करने के लिए हम क्या किए हैं कि कितने महीने का साल होता है, तो 12 महीने का, 12 का स्क्वायर कर दिए तो 144। पहला 3 महीना का कोड आपको निकल गया। अब इसी में जो है ना 2 जोड़ दिए तो लास्ट का 3 महीने का भी निकल गया। कितना? लास्ट का 3 महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 146 हो गया। तो जनवरी का कोड 1 हो गया। फरवरी, अगर कोई महीना फरवरी का कोई डेट का अगर निकालना हो दिन तो 4 यूज करेंगे। मार्च के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 करेंगे। अब जो है अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6 करते हैं। अब रह गई बीच के 6 महीने का, तो बीच के 6 महीना के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो 12 महीना था उसमें से जो महीना सबसे छोटा होता है, या ऐसा कहा जाए कि जिस महीने में 30 दिन से कम, जो वैसा महीना जिसमें 30 से कम दिन है उसको हम लोग घटा देते हैं। तो फरवरी में ही ऐसा है, इसको घटा दिए तो 11 है। 11 को 2 भागों में बांट दे तो 1 5 1 6 हो गया। और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 आता है। अब हम लोगों को क्या करना है कि लास्ट में तो 6 महीना का बचा हुआ है, ये 4 ही डिजिट आया है, तो दोनों के पहले 1 0 लगा देंगे। तो यहाँ 025 आ गया और 036 आ गया। बस इसी को सजा दिए। 5 का स्क्वायर पहले, 6 का स्क्वायर बाद में, और दोनों में जो है ना 3 डिजिट आना चाहिए। 3 डिजिट नहीं है तो हम 025 और 036 लिख दिए। तो अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3 और सितंबर का 6 हो गया। आइए अब शताब्दी वर्ष के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वर्ष में शताब्दी साल में 100 400 से भाग देते हैं। अगर पूर्णतः कट गया तो हम लोग कोड 6 लिखते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, सो देखिए कि 1600 में 400 से भाग दिया, 4 बार में कट गया, पूरा कट गया, तो हम लोग उसके लिए कोड 6 लिखते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग 400 से भाग दिए और 100 शेष बच गया तो हम लोग 4 करते हैं, मतलब 6 से 4 2 घटा दिए। फिर अगर 200 से, अब 1600 के बाद 1700, तो 1700 के बाद क्या 1800 होगा। तो यहाँ जितना 4 कोड लिए हैं उससे 2 घटा देंगे 2। अब 1800 से 1900 में जाने के लिए 2 क्या करेंगे, यहाँ जो 2 कोड लिए हैं उससे 2 फिर घटा दिए 0। अब 0 से फिर क्या होगा, अगला साल जो होगा, अगला शताब्दी साल जो होगा ऑलरेडी जो है 400 से कटने वाला होगा, तो कट जाएगा। तो फिर 6, फिर 2100 आएगा तो क्या लेंगे, 2100 के लिए क्या लेंगे, 6 के बाद 4 लेंगे। 2200 के लिए क्या लेंगे, 4 में से फिर 2 घटा देंगे तो 2 लेंगे। 2300 के लिए क्या लेंगे, तो फिर जो है ना 2 में से 2 घटा देंगे 0। फिर 2400 जो होगा वो 400 से डिविजिबल होगा। तो शताब्दी वर्षों में अगर 400 से भाग लग जाए तो कोड 6, नहीं तो उसका अगला 100 साल बाद 4, उसके बाद वाला 200 साल बाद अगर कहा जाए सीधे 4 से, देखिए यहाँ पर जो है ना, सॉरी 200 साल बाद, तो सीधे घट गया कितना 4। 300 साल तो क्या होगा, जितना 300 तो 3 गुने 2 कर दीजिएगा, तो 6 घटा देंगे। 300 साल बाद क्या हो जाएगा, 1600 से 1900 0। अब 400 साल बाद अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 गुने 2 घटाएंगे। ऐसा हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि 6 में से घटाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, कोड माइनस में नहीं लेना है। तो जैसे ही आएगा 400वां साल, तो 400वां साल तो 400 से ऑलरेडी भाग लगता है, इसलिए वो फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब 2100 तो 4, 2200 तो फिर कितना हो जाएगा 2, फिर 2300 तो 0, फिर 2400। तो इस तरह से याद। दूसरा बात, सप्ताह का याद रखने के लिए क्या करते हैं, रविवार से शुरू करते हैं। सप्ताह का पहला दिन मान लेते हैं कि रविवार है, तो शनिवार तक जाते जाते 7वां दिन हो जाता है। और 7वां दिन को अगर 7 से भाग दे तो शेष कितना हो जाएगा, 0। तो 0 होगा, इसलिए शनिवार को 0, तो शुक्रवार को 6, गुरुवार को 5, बुधवार को 4, मंगल 3, सोम 2, रविवार 1। रविवार 1 से शुरू करेंगे और शनिवार तक जाते जाते 7 दिन हो जाएगा। 7 को 7 से भाग देंगे तो 0, इसलिए शनिवार का कोड 0 होता है। जब कभी भी 0 आएगा तो समझ जाएंगे कि शनिवार है। चलिए अब प्रश्न को बनाने का तरीका जो है, सूत्र यही है कि पहले तारीख लिखते हैं, जैसे आज लिखेंगे कि
23 दिसंबर है तो 23, उसके बाद महीने का कोड लिखेंगे, दिसंबर है तो दिसंबर के लिए 6 कोड लिख देंगे। उसका शताब्दी क्या है, 2021 है तो 2000 शताब्दी है तो 2000 के लिए क्या लिखेंगे, 6 वो लिख देंगे। उसके बाद वर्ष क्या है, 21 है तो 21 लिख देंगे। 21 में 4 से भाग देंगे और कितना बार में कट रहा है, 5 के बाद जो है ना शेष 1 बच रहा है। वो शेष से मतलब नहीं है, जितना बार में कटा उसको हम लोग जो है ना मतलब उतना लीप ईयर आया, उतना लीप ईयर आया तो उतना हम लोग लिख देंगे लीप ईयर के बदले 5। अब इसी के आधार पर यहाँ पर जो है शताब्दी का कोड अगर नहीं पता हो तो निकालने के लिए शताब्दी बटे 400 करना था, गलती से 4 ही लिख दिए हैं। अगर 0 शेष आया तो 6, 100 शेष आया तो 4, 200 शेष आया तो 2, 300 शेष आया तो फिर क्या करना है, 0 हो जाएगा। अब याद हो गया तो अब हम इसी आधार पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे 18 अक्टूबर 2018 को अगर पूछेगा कि कौन सा दिन था तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या किए, पहले तारीख लिखे। 18 अक्टूबर का कोड क्या है, 1 है तो वो लिख दिए 1। उसके बाद क्या है तारीख, उसके बाद जो है देखिए तारीख लिख दिए, महीना का कोड लिख दिए। महीना का कोड के बाद क्या लिखना है, शताब्दी। शताब्दी 2000 में कितना आता है, 6, तो यहाँ 6 लिख दिए। उसके बाद साल लिखा तो साल 2018 है तो 18 लिख दिया। 18 में 4 से भाग दिए तो शेष चाहे जितना भी आया 18 में 4 से भाग दिए तो 4 बार में लगा 16, तो इसका मतलब 4 बार लीप ईयर आया तो 4 लिख दिए। तो यहाँ लिख देने के बाद सबको जो ऐड किए तो 18 कितना 36 और 4 40, और 40 के बाद जो है ना 6 और 1 7, 47/7 आया। तो 47/7 आया, 7 से भाग दिए, 7 छक 42 कट गया तो 5 शेषफल बचा। 5 के लिए कौन सा दिन आता है, तो गुरुवार। तो इसका मतलब है कि 18 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन रहा होगा, 5 अक्टूबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगर हम लोग निकाले हैं कि 23 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था, तो 23 को देखते हैं क्या करते हैं। 23 तारीख प्लस महीने का कोड क्या होगा, महीना का कोड हो जाएगा दिसंबर का 6, शताब्दी है 2000 तो 6, 21 का 21 और क्या हो जाएगा, 21 को 4 से भाग देंगे तो 5 बार में 20 जाएगा। रिमाइंडर से हमको मतलब नहीं है तो 5 लीप ईयर वाला प्लस 7। तो यहाँ क्या हो गया कि 21 और 5 26 और 12 कितना हो गया 38, और 38 और 23 कितना हो गया 61 हो गया। कितना हो गया 61। 23 और 6 29 और 6 35 और 35 और 5 40 और 21 61/7। तो क्या किए 7 8 56, तो कितना हो गया 5 शेष हो गया। और 5 शेष के लिए कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार, थर्सडे आएगा। उसी तरह 4 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था, तो 4 को माह आया, तारीख 4 हो गया। फरवरी का कोडिंग क्या है, तो यहाँ देखिए फरवरी का कोडिंग जो है जब लीप ईयर आए तो इस दोनों का कोडिंग बदल जाता है। क्या हो जाता है भाई, लीप ईयर आए तो जनवरी और फरवरी का कोडिंग हमेशा 1-1 घटा दीजिएगा। क्या जनवरी में 1 याद रखे हुए हैं तो वो 0 हो जाएगा, फरवरी में 4 याद रखे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, कोड 3 हो जाएगा। ये याद रखना है कि जब कभी भी लीप ईयर आएगा तो जनवरी और फरवरी का कोड में से 1-1 घटा देंगे। तो फरवरी का कोड जो है वो क्या था, हम याद किए हमें 144, तो जनवरी का कोड में से 1 घटाएंगे तो 0, फरवरी के कोड में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो अब इसी 3 को हम जो है यहाँ लिख दिए कि ये तारीख हो गया, उसके बाद जो है महीने का कोड, उसके बाद जो है क्या शताब्दी 2000 शताब्दी के लिए क्या 6 होता है। अब साल 2016 है और 16 तो साल 16 है तो 16 हो गया, और उसके बाद उसमें 16 में अगर 4 से भाग दें तो 4 बार में जाता है, शेषफल से हमको कोई मतलब है नहीं, उसका मतलब 4 बार लीप ईयर आया तो लिख दिए। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16 और 4 20 और 6 और 4 10, तो 20 10 30 और 3 33/7 आया। तो 33 का मतलब हो गया कि उस दिन भाग देंगे तो 7 चौका 28, 5 शेष बचेगा, और 5 के लिए कौन सा दिन आता है, बृहस्पतिवार। अर्थात उस दिन कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार होगा। चलिए मतलब रहा होगा 4 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था, तो उस दिन बृहस्पतिवार था। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग कुछ और सीख लेते हैं कि जब सामान्य वर्ष के अलावा अगर एक चीज़ जान लीजिए कि जब कभी भी सामान्य वर्ष हो या लीप ईयर वर्ष हो तो
किसी वर्ष का रिपीटेशन सेम हो सकता है। जब सामान्य वर्ष में क्या होता है 365 दिन होता है और लीप ईयर में 366, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी भी लीप ईयर का रिपीटेशन कोई नॉर्मल वर्ष हो जाएगा। इसीलिए लिखा है कि सामान्य वर्ष का रिपीटेशन सामान्य वर्ष करेगा और जो है लीप ईयर वर्ष का रिपीटेशन लीप ईयर वर्ष करेगा। तो अब याद रखने के लिए क्या करना है कि किसी भी साल में हम 4 से भाग देंगे, अगर वह साल पूर्णतः कट गया तो उसमें 28 जोड़ दीजिए, मतलब 28 साल बाद वो साल फिर से कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। ठीक है। अब अगर एक शेष बचा तब क्या होगा, तब उसमें 6 साल जोड़ दीजिए, 6 साल बाद उसका कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। लेकिन 2 या 3 अगर किसी भी संख्या में किसी वर्ष में अगर 4 से भाग देते हैं, अगर शेष बच गया तो इसका मतलब है कि उसमें 11 साल जोड़ दीजिए, तब जा कर के वही साल वही कैलेंडर फिर से रिपीट होगा। तो आइए अब वही 2018 कब रिपीट होगा, 18 में 4 से भाग दिया तो कितना, 4 चौका का 16, 2 शेष बचा, 2 शेष बचा तो इसमें जोड़ दीजिए, कितना होगा 2 शेष बचा तो 11 उसमें जोड़ना है। तो ऐसा नहीं कि शेष में जोड़ना है, किसमें, साल में, मतलब 2029 का कैलेंडर जो होगा वह 2018 के कैलेंडर के हूबहू होगा। चलिए उसी तरह अगर पूछता है कि 2016 का कब रिपीट करेगा, 16 में तो 4 से भाग दीजिए, पूरा पूरा कट गया तो 0 + 28, मतलब क्या कि 2016 में 28, शेष में 28 नहीं, शेष 0 आने का मतलब है कि उस साल में 28 साल जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि 2044 में रिपीट करेगा। चलिए अब जो है ना यहाँ पर 2017 का आपके लिए है कि बताइए कब होगा। 2017 में 17 को 4 से भाग दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा तो कितना हो जाएगा, जो साल 2017 है उसमें 6 जोड़ दीजिए, अर्थात कि 2023 में वह कैलेंडर रिपीट करेगा। 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2017 का कैलेंडर जो है 2023 में रिपीट करेगा। तो ये थे कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक्स और जानकारी। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि आप ही के नज़र में कोई भी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उन तक शेयर करें। धन्यवाद।